पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रंजीत और मैगी एक सुरंग में गिरकर फंस जाते हैं। वहाँ एक दरवाजा होता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे दीवार लग जाती है। वो दोनों एक पहेली का जवाब देते हैं और फिर दरवाजा खुल जाता है। अब आगे रंजीत और मैगी ने जैसे ही ध्यान दिया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन दोनों ने एक जादुई खजाने की कल्पना की थी और वहाँ एक कबाड़ खाना था। आका, ये क्या है? ये तो लगता है कि वर्षों पहले यहाँ किसी ने कुछ दबाया होगा, अब वही सड़ रहा है। मैं यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। चलो आका, यहाँ से बाहर भागते हैं। हाँ, अब यही ठीक होगा। तभी वो आवाज वापस आती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से बचकर वापस जा सकते हो तो तुम गलत हो। अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। आप कौन है? एक बार सामने आकर बोलिए। तुम मेरे बारे में नहीं जान पाओगे, और अगर जानने की कोशिश की तो यहीं मारे जाओगे। इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम इसमें अंदर ही जाओ। आका, लगता है कि यहाँ फिर से फंस गए हैं। हा। खूब अच्छे से सोच समझ लो। मैगी, अब हम इस कबाड़ खाने को पार करके ही रहेंगे, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते और ना किसी आवाज से लड़ सकते हैं। आका, आवाज से लड़ने में ही तो फायदा है, क्योंकि इसको मारने के लिए ज्यादा शक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। मैगी, तुम्हारे अंदर दिमाग है भी कि नहीं? अरे वो आवाज है, आवाज को कैसे कोई मार सकता है भला? ओ, भूल गया था आका। मैगी और रंजीत उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते और उस कबाड़े में चलने लगते हैं। तभी मैगी के पैर के नीचे एक हाथ आ जाता है और वो जोर से चीखता है, आका, यहाँ भूत है, बचाओ आका, भूत भूत। मैगी, बेवजह क्यों चीख रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा पैर किसी चुड़ैल ने पकड़ा हुआ है। रंजीत मैगी के पैर के नीचे देखता है तो वहाँ एक प्लास्टिक का हाथ होता है। ये प्लास्टिक का हाथ है, इससे कौन डर सकता है? ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता, मेरे पैर को किसी ने पकड़ा हुआ था। मैगी, ये तुम्हारा भ्रम ही था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं इसे अपनी जेब में ही रख लेता हूँ। रंजीत ने वो हाथ अपनी जेब में रख लिया और चलने लगे। दोनों ने अपनी नाक दबाई हुई थी। तभी वहाँ एक सुंदर स्त्री आई। मुझे लगता है कि हमारी तरह कोई और भी खजाने की तलाश में आकर यहाँ फंसा है। यहाँ कोई इतनी सुंदर स्त्री भी हो सकती है क्या? आका, मत देखिए, क्योंकि सोफिया से सुंदर नहीं है। सोफिया के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। तभी वो महिला आकर बोलती है, मेरा नाम माया है। ये कैसा नाम है? चुप करो मैगी, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। धन्यवाद। वैसे आप यहाँ? मैं उस सुरंग में गिर गई थी तो उसके बाद वापस नहीं जा पाई। अच्छा, आपके अंदर भी दिमाग है। पहेली का जवाब तो दिया होगा ना? मन तो कर रहा है कि रंजीत से पहले इस बोने की गर्दन पकड़कर दबा दूं, लेकिन अभी खुद के गुस्से पर काबू रखना होगा। और जी, मेरे अंदर भी दिमाग है, इसलिए ही अब तक चुप हूँ। आप कहाँ चुप हैं? आप तो जब से ही बोले जा रही हो। मैगी, अब तुम चुप हो जाओ, मुझे माया से बात करने दो। ठीक है आका, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। माया, तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगी? और तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा? मैं भी यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन जा ही नहीं पा रही हूँ। अब तो आगे जाने का एक ही रास्ता बचा है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियाँ है क्या? माया, ये सब क्यों पूछ रही है? अगर जादुई शक्तियाँ होती तो मैं अब तक बाहर जा चुका होता। यहाँ संघर्ष क्यों करता भला? वो तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि तू क्या है। तीनों चले जा रहे थे, तभी मैगी के पैर के नीचे फिर से एक हाथ आ गया, जिसने उसका पैर पकड़ लिया। आका, देख लो, इसने अभी भी मेरा पैर पकड़ा है। रंजीत ने नीचे देखा तो वहाँ सिर्फ एक प्लास्टिक का हाथ था। अरे, ये तो वही हाथ है। हो सकता है कि ये किसी गुड़िया के होंगे। इसने सच में मेरा पैर पकड़ा था। ठीक है, मैं ये हाथ उठाकर भी अपनी जेब में रख लेता हूँ। रंजीत ने वो हाथ भी उठाकर जेब में रख लिया। तभी उन्हें वहाँ एक और महिला दिखाई दी। लगता है यहाँ बहुत सारे लोग खजाने की खोज में आए हैं। हाँ, इस सुरंग में कितने लोग बंद हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? सबके साथ मिलकर जंजाल से बाहर निकलना है। मेरा नाम राक्षसी है और राक्षसी के जंजाल से निकलना इतना मुश्किल नहीं है। आका, ये तो साक्षात राक्षसी है, मुझे से बचा लो। अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगी। रंजीत ने माया और मैगी को अपने पीछे छुपा लिया और खुद राक्षसी के सामने खड़ा हो गया। राक्षसी मुंह से आग उगल रही थी। रंजीत ने उसको प्रतिक्रिया दी। राक्षसी के वार का रंजीत पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे राक्षसी आग बबूला हो गई
और उसने ज्यादा आग फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन आग रंजीत के पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती थी। तू क्या समझता है कि राक्षसी के बाढ़ से तू बच जाएगा? मैं तेरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए आज यहाँ खत्म कर दूंगी। तू अब वापस भी नहीं जा पाएगा और आगे भी नहीं जा पाएगा। अब तेरा समय नजदीक आ गया है। हमारे जाल में फंसा है और हमें ही धमकी देता है। पीछे से माया ने मैगी को उठाकर दूर फेंक कर मारा और रंजीत के सिर पर भी एक बड़ा पत्थर मार दिया। रंजीत करहाकर वहीं गिर गया। माया, हम दोनों ने अपना काम ठीक से कर दिया है। अब हमारे आका भी हमसे बहुत खुश होंगे। बेचारा रंजीत अब कभी दोबारा नहीं उठेगा। रंजीत को पता नहीं क्यों आराम से रहना नहीं आता। आम आदमी की तरह साधारण जीवन भी तो बिता सकता था। इसकी मौत तो आपके हाथों लिखी थी, तो ये कैसे संभव था? दोनों राक्षसी जोर जोर से हंसने लगी। मैगी और रंजीत के कानों में ये आवाज जा रही थी, लेकिन रंजीत सिर पर लगी गहरी चोट के कारण उठ नहीं सकता था और मैगी डर की वजह से उठना नहीं चाहता था। अब इन दोनों का क्या करना है? यही पड़े रहना दें या इनको यही पड़ा रहने दो, लेकिन बोने को तो मारा ही नहीं है, शायद वो जिंदा है। कोई बात नहीं, तो उसको मैं अब मार देती हूँ। माया ने जाकर मैगी को उठाया। मैगी ने आंखें बंद कर ली और सांस भी रोक ली। लगता है ये तो खौफ से ही मर गया, लेकिन मैगी ज्यादा समय तक आंखें बंद नहीं कर पाया और माया को पता चल गया कि ये जिंदा है। तभी रंजीत भी उठ गया। ये दोनों जिंदा हैं। माया और राक्षसी ने रंजीत पर दोबारा वार किया, लेकिन इस बार रंजीत पर कोई असर नहीं हुआ। रंजीत ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से भी आग निकली, जिसका सामना दोनों मायावी औरत नहीं कर पाई और जलकर वहीं भस्म हो गई। मैगी, इन दोनों का तो हो गया है, अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो कुछ और आगे चला तो आगे एक और दरवाजा था। आका, आगे एक और दरवाजा है। कहानी जारी रहेगी।